चलो, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात क्या है कि ये जानो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या है। यस सर। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो हम पिछले जगह बताई थी तुमको कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक ज्योग्राफिकल और एक रिलीजियस और एक इकोनॉमिक्स। अगर देखा जाए इंडिया का जो ज्योग्राफिकल देखा जाए उसका डाइवर्सिटी, तो इंडिया जो है बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ है। कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28। और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 7, ठीक है, जिसमें से एक बड़ा भी था। कौन सा? जम्मू कश्मीर ऐड हुआ था। हाँ। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना। ठीक है, ये है हमारा इंडिया का डाइवर्सिटी। ठीक है। यस सर। और दूसरी बात क्या है, अगर देखा जाए धर्म के अनुसार तो इंडिया जो है वो बहुत सारे इंडिया में धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, है ना। और इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो सारे फेस्टिवल को मनाते हैं, जैसे कि कुछ लोग कोलकाता के लोग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, ये नागालैंड के लोग अपना अलग फेस्टिवल मनाते हैं, और बहुत सारा मतलब स्टेट्स है, जैसे कि तुम्हारा ये हो गया कर्नाटक का लोग अपना अलग फेस्टिवल मनाता है, पंजाब का लोग का भी अलग डांस सिंगिंग है ना। तो इंडिया में किसी भी जगह कोई भी मतलब हर एक स्टेट्स का खुद का ड्रेसिंग सेंस है, खुद का लैंग्वेज है, और खुद का एक अलग पहचानने का तरीका है। ठीक है। यस सर। अब लास्ट है तुम्हारा इकोनॉमिकली। तो इंडिया में तुमको पता होगा बहुत सारे स्टेट जो है वो इकोनॉमिकली भी डिवाइड है, मतलब कुछ स्टेट बहुत अमीर है, कुछ स्टेट बहुत गरीब है। ये 3 बात याद रखना। डाइवर्सिटी कितने टाइप के हैं इंडिया में? 3। कौन कौन से? ज्योग्राफिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब दे रखा है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया। और इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो डाइवर्सिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ बोलिए सर। ठीक है, डाइवर्सिटी अच्छी चीज़ है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन खराब चीज़ है। ठीक है। यस सर। जैसे कि तुम भी चाहोगे कि तुम्हारे घर में डाइवर्सिटी हो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारा वैरायटी हो, खाना का वैरायटी होना चाहिए, लोग होने चाहिए। अगर तुम्हारा घर में मान लो कि तुम्हारे अंकल आंटी सब साथ में हो, तुमको अच्छा लगेगा? हाँ बहुत अच्छा लगेगा। खाना में अगर एक ही मान लो रोज आलू की मम्मी सब्जी देगी तो वो खाने मजा आएगा? नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा लाइफ। इसलिए हमें डाइवर्सिटी चाहिए ना। यस सर। यही कहा गया कि अगर डाइवर्सिटी हमें बहुत हद तक जरूरी होता है, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगा तो हम लोग काफी हद तक बोर हो जाएंगे। मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो था वो डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर मैंने बताया था। एक दुकान है, ठीक है। उस दुकान के अंदर एक बंदा जो है, मान लो चिप्स खरीदने गया, और जैसे वो चिप्स खरीदने गया तो उसको दुकान पर चिप्स के अलावा ओनली एक मैरीगोल्ड बिस्किट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ओनली मैरीगोल्ड। मतलब पूरे दुकान में एक ही चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जैसे कि लॉलीपॉप। हाँ, लॉलीपॉप। मान लो पूरे दुकान में खाली लॉलीपॉप है, तो क्या तुमको मजा आएगा? हाँ सर। बड़ा बोरिंग लगेगा। नो सर। लगेगा ना बोरिंग। यस सर। और उसमें भी लॉलीपॉप में एक ही फ्लेवर है। हाँ सर, ओनली मैंगो फ्लेवर। तो क्या तुमको पसंद आएगा? नो सर, बट जिसको पसंद होगा वो तो खाली चूसेगा लॉलीपॉप। तो ये सब जो होता है इसी को लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। ओके सर। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में, डिस्क्रिमिनेशन जाति, पाति, रिश्ते, कुछ बड़े कास्ट के जो लोग हैं वो छोटे कास्ट के लोगों को दबा देते हैं। यस सर। जैसे उनके साथ रेप बलात्कार होता है ना, तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ करेंगे तो वो जान से मारे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बुक के टॉपिक पे। ठीक है, चैप्टर का नाम है डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें बोला गया, एक पहले वार्म अप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वार्म अप में बोल रहा है, एट लंच आदित्य एंड राजीव वर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया of India, and I have decided that I will belong to the state for a day, and I would like to belong to Tamil Nadu on Monday, and Punjab on Tuesday, Assam on Wednesday. Beamed Aditya. Yes sir. ठीक है, क्या है? Beamed Aditya. And that really sounds interesting. Mused Rajiv, and we can do it together. That way we learn to accept the difference between the people from different states. तो इसमें बस यही कहा जा रहा है कि एक लंच में क्या हुआ कि जो आदित्य था ना, राजीव था, लंच के टाइम में आदित्य और राजीव जो था वो केवल इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। तो उसने एक प्लान किया, बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम सब एक प्लान करते हैं। क्या करते हैं? मंडे को जाते हैं तमिलनाडु, ट्यूसडे को जाते हैं
पंजाब पंजाब सॉरी और वेंसडे को जाते हैं आसाम। ये सब बात किसने कहा था? आदित्य को बोला गया। अब बाद में क्या बोलता है आदित्य? कहता है कि हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा राजीव ने कहा। अब एट द एंड क्या होता है कि हम सब ये साथ में करेंगे और इससे क्या होगा, हमें काफी हद तक अलग अलग स्टेट्स के बारे में नॉलेज मिलेगा। कौन मिलेगा? क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये वार्म अप था, ठीक है। तो तुमको अलग अलग डाइवर्सिटी को जानना है तो प्लान बनाओ कि मंडे को यहाँ जाएंगे, ट्यूसडे को वहाँ जाएंगे, थर्सडे को वगैरह वगैरह बना लो रूटीन और तुम वहाँ जाओ। इससे क्या होगा, तुमको स्टेट्स के बारे में नॉलेज होगा, डिफरेंट स्टेट के बारे में। और इससे तुमको डाइवर्सिटी का भी ज्ञान होगा। गुड। जैसे मान लो कि तुमको कुछ, अब बिहार में ज़्यादा पहाड़ नहीं है लेकिन तुम यही चले जाओगे, हाँ, तो वहाँ बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे ना, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के। यू स्टडी about how diverse and culture within the country in this fast developing world they keep moving and place to place, some across different parts from the different cultures and backgrounds. We come across people who are highly educated, also who do not know about read or write. We see the people who struggle to make ends meet, and we see the people who live in luxury, and we see the people from villages as well as from the large cities, and everyone is different but everyone has some qualities as well. कहने का मतलब क्या है? देखो, इसमें ये कह रहा है कि चलो आज हम लोग इंडिया के अंदर जो है कुछ डाइवर्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्स का मतलब होता है इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, इसके अंदर हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे और कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि तुम जानते हो आज के ज़माने में दुनिया बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई दुनिया में बहुत सारे जो है वो धर्म है। क्या है? धर्म है। तो जब भी हम लोग अलग अलग प्लेस में जाते हैं तो हमको वहाँ पे अलग अलग धर्म को देखने को मिलता है, ठीक है। और हम बहुत जगह जाते हैं तो हमें ये भी दिखता है कि कुछ लोग जो होते हैं काफ़ी हद तक पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ या अनएजुकेटेड होते हैं, जिसको ना तो लिखने आता है ना ही पढ़ने आता है और नहीं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी दिखते हैं। और सेकेंडरी बात क्या है, तो इसी के अंदर हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ बंदे जो है जो अपने लाइफ के हर जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत हद तक क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। वही कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो मेहनत ना करके लग्जरी लाइफ को जीते हैं। ये है डाइवर्स के बारे। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में तुमको अलग अलग जगह जाओगे तो वहाँ के बारे में जानोगे। कुछ लोग पढ़े होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, कुछ लोग मेहनत करके जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग लग्जरी जीते हैं। इतना ही ना पढ़े और कुछ पढ़े नहीं पढ़े। अब आगे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, ठीक है। एंड ही यूज्ड टू द वियर धोती, कैरी स्टिक एंड विद ये वेरी सिंपल फूड हैबिट। एट टाइम्स ही लिव्ड on just some milk, and he walked miles and did not travel in a big cars. He may look like simpleton, but do you know how he was very learned man? He was a lawyer in Britain and South Africa. He helped the country to get independence from the British rule. Yes sir. Okay, अब हम लोग पढ़े ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हम तुम बताए थे, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि हमारा इंडिया का जो फादर ऑफ नेशन है वो किसको बोलते हैं हम लोग? महात्मा गांधी को बोलते हैं। ये क्या करते थे, ये जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जो पढ़ाई है वो इंग्लैंड से किए थे। कहाँ से किए थे? इंग्लैंड से किए थे। और इनको जो है वो पर्सनली लॉयर का डिग्री मिला था। क्या मिला था? लॉयर। तो ये जो थे वो लॉयर थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड। हाँ, इंग्लैंड। लॉयर मतलब? हाँ, लॉयर मतलब वैसा इंसान जो लॉ के बारे में पढ़ता है, कानून के बारे में पढ़ता है, जिसको कानून का काफी हद तक नॉलेज होता है, ठीक है। एक होता है एडवोकेट, एक होता है लॉयर। तो लॉयर क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। एडवोकेट जो होता है वो वकील होता है जो हमारे लिए लड़ता है। यस सर, पता है। लॉयर भी लड़ता है, लेकिन ये भी जान लो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है तो वो बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें ये बोला है गांधी जी जो थे वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें काफी हद तक मतलब कि आजादी दिलाने में हेल्प की। सोचो कितने पढ़े लिखे थे वो, कहाँ इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे और लॉयर भी थे।
और इतने वेल एजुकेटेड होकर भी वो सिंपल लाइफ जीते थे। हमारे साथ वो धोती कुर्ता पहनते थे, धोती कुर्ता भी नहीं, मतलब काफ़ी सिंपल कपड़ा पहनते थे और काफ़ी दूर तक वो पैदल भी चले थे। किसके लिए? हम लोग के लिए। और वो जो थे, उससे बड़ी बात क्या है, तो वो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं खाते थे, बस वो दूध पीते थे और बोलो दूध पीते थे, वो भी बकरी हाँ, का। उनका खाना का जो स्टाइल था वो काफ़ी हद तक सिंपल था। सोचो कितने मतलब महात्मा गांधी महान थे भाई। सोचो तुम इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा हो और तुम्हारे पास साउथ अफ्रीका और तुम्हारे पास ये ब्रिटेन जो होता है, इनकी इंग्लैंड जो है, दोनों का कंप्लीट डिग्री है, तुम लॉयर हो, इतने वेल एजुकेटेड, तुमको अच्छा यूनिवर्सिटी में जॉब मिल सकता है, स्टिल तुम इंडिया में जाके एक सिंपल लाइफ जी रहे हो, धोती और गंजी पहन के, जहाँ पे तुमको खाने के लिए मात्र दूध मिल रहा है वगैरह, सिंपल खाना मिल रहा है, सिंपल लाइफ जी रहे हो, कोई मज़ा नहीं है। और लोगों के लिए तुम पैदल चल रहे हो, जबकि तुम्हें कार भी तुम्हारे लिए फैसिलिटी है, लेकिन फिर वो क्या चल रहे थे? पैदल। स्टिल हम लोग आज गांधी जी को गाली देते हैं। इतनी सारी बात है ना। तो जो भी लोग पढ़े होते हैं वो कभी गांधी जी को गाली नहीं देते हैं। ठीक है? यस। हर एक चीज का दो रूप होता है, दो पहलू होता है। ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने क्या पढ़ा? महात्मा गांधी जी के लाइफ स्टाइल के बारे में। यस सर। क्या क्या पढ़ा? महात्मा गांधी जी के लाइफ स्टाइल के बारे में। बताओ कि महात्मा गांधी जी। यस सर। हाँ, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ बोल रहा है एवरीवन इज डिफरेंट एंड एवरीवन हैज सम गुड क्वालिटी, सम बैड, therefore it is a different wrong judge anyone by the outward appearance. By the outward appearance there is a common saying, looks can be deceptive. ठीक है? तो इसमें बोल रहा है हम सब लोग जो है वो काफ़ी हद तक दिखने में अलग होते हैं, हम लोग का लुकिंग स्टाइल अलग होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ में अच्छा गुण होता है, कुछ में खराब गुण होता है, कुछ लोग किसी को जज कर लेते हैं बाहरी चीज़ को देख के, कुछ लोग नहीं जज करते हैं, तो वगैरह चीज़ होता है कि नहीं होता है? यस सर। कुछ नया इसमें नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्री जर्डिस के बारे में। किसे पढ़ेंगे? प्री जर्नलिस्ट। हाँ, तो ये होता क्या पता है तुमको पहले? प्री जर्डिस जो होता है, यहाँ क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं निगेटिव नोशन या प्रो कॉन्सेप्ट। मतलब ये है कि कोई भी अनफेवरेबल ये ओपिनियन जिसमें कोई एक्चुअल फैक्ट ना हो। जैसे बोल क्या रहा है? प्रीजडिस क्या है? एनी फेवरेबल ओपिनियन दैट इज फॉर्म्ड विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट इज कॉल्ड प्रीजडिस। मतलब कि लॉजिक नहीं है बंदा यहाँ पे। यहाँ बस ये कहा गया है कि वे सारे काम, ठीक है, हाँ सर, जिसके पीछे कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं ना हो, उसको प्रीजडिस कहते हैं। अब होता क्या है? प्रीजडिस comes from the words pre and judge and making the judgment before the knowing and detail is prejudice. In our society many of us are affected by prejudice. Prejudice affect the behaviors toward the person, and based on the prejudice we may become unnecessarily unfair and rude to somebody. And this unfair treatment of people is basic of prejudice is called discrimination. यस सर। ठीक है? एंड लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या बोल रहा है देखो। एक होता है प्रीजडिस। प्रीजडिस क्या होता है? एक ऐसा होता है प्री जज करना, मतलब कि लोगों के बहुत पहले जज कर लेना। तो आजकल देखा गया लोग जो होते हैं वो किसी को भी बस देख के जज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? देख के जज कर लेते हैं, जो काफी हद तक सही माना नहीं जा सकता है। ठीक है? और तो और क्या होता है, ये काफी हद तक अनफेयर है और रूड है सब किसी भी सामने। मान लो तुम भी कहीं जा रहा हो और तुमको अचानक तुमको देख के इंसान बोल दे कि नहीं ये लड़का बिगड़ा हुआ है, और तुमको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना। तो क्या ये सही है? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव। हाँ, मतलब हम बस सुन लिए कि तुम ऐसी कास्ट है और तुम्हारे बाद जज कर ले, तुम दूध नाला का कीड़ा खाता होगा, तुम सड़ा हुआ बिल्ली खाता होगा, ऐसा बोल रहे तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? नहीं। फिर यही ना, इसी को ना बोलते भेदभाव करना। तुम क्या भेदभाव अच्छी चीज है? नहीं। तो हम लोग जानेंगे। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, पीपल इन द सिटीज लीड्स वेरी कंफर्टेबल लाइफ, they are lazy and do not want to work hard. People in the villages are superstitious and backward, and they are against any kind of development. All uneducated people are rude
वी शुड नॉट मिक्स विद द पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। मतलब पता है क्या कहा गया यहाँ पे? यहाँ ये कहा गया है कि हम लोग जिस सोसाइटी, हम कुछ लोग जो होते हैं वो कंफर्टेबल, मतलब जितने भी सिटीज के जो लोग होते हैं ना, शहर के जो लोग होते हैं, वो कंफर्टेबल लाइफ को जीते हैं। वो बात अलग है, वो थोड़े आलसी होते हैं और उनको हार्डवर्क करना पसंद नहीं होता है। शहर का बात है। शहर के लोग क्या होते हैं, थोड़े आलसी होते हैं, ट्राई करना, वो लोग ज्यादा मेहनती नहीं होता। तो काम करवा दोगे ना, बोलो जाओ खेत धो दो, तो उनका बैंड बज जाएगा। बजेगा? कैसे बजेगा उनका? क्योंकि वो आराम करते हैं भर देंगे। हाँ, उन लोगों को तो जान भी नहीं होता ट्राई करना, ठीक है। अब वही गांव के लोग देखा जाए तो गांव के लोग काफी सुपर सिटीज होते हैं और बैकवर्ड होते हैं, जो कि बिना मतलब कि एनी काइंड ऑफ मतलब कि कोई भी डेवलपमेंट के खिलाफ रहते हैं। मतलब मान लो कि बोलोगे ना भाई काम करना, आज हम वो स्कूल खोल देंगे, तो एक काम करो तुम मेरे स्कूल में पढ़ने आना, तो बोलेगा दूर जो एकड़ स्कूल में कहाँ है जो भाई। हाँ सर, ऐसा मेंटेलिटी गांव के लोग रखते हैं। दूसरी बात क्या है कि हाँ, हमें वहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जहाँ के लोग का मेंटेलिटी अलग टाइप का हो। जैसे अगर तुम्हारा मेंटेलिटी सामने वाले से मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ मत रहो, क्योंकि तुमको जीने नहीं देगा। तो यही ना बोल रहा है यहाँ पर, कभी भी उस इंसान के साथ मत रहो जो तुमसे अलग हो और तुमसे नफरत करता हो। वेरी गुड, ठीक है। अब बोल रहा है द अबव स्टेटमेंट आर द एग्जांपल ऑफ प्रीजडिस एंड समटाइम्स आवर प्रीजडिस स्टीम फ्रॉम द one particular incident or person. We develop unfounded negative views about people. Prejudice is a very unhealthy attitude and we get rid of the all kind of prejudice. Try to judge people after the interesting and personality positively. Yes sir. समझ में आ गया? Yes sir. प्रीजडिस मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को जज कर लेना। क्या कर लेना? जज कर लेना। तो हम इसको पहले नोट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, तो वो उतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद हमने पढ़ा प्रीजडिस के बारे में। क्या पढ़ा? एक मिनट, ठीक है। तो हमने बताया कि तुमको प्रीजडिस के बारे में, तो प्रीजडिस के बारे में क्या होता है, लोगों को पहले से जज कर लेना। तो क्या किसी को जज करना चीज है? नहीं। तो तुमको बता दी क्या कहाँ तुमको रहना है, कहाँ नहीं रहना है। और ये सब गांव के लोग भी ज्यादा देखा गया है, ठीक है। गांव के लोग छोटे कास्ट बड़े कास्ट के अंदर भेदभाव करते रहते हैं, और ये सब जो होता है, हाँ ठीक है। और तो ये किसी हद तक ये सही तो होता नहीं है। अब प्रीजडिस जो होते हैं, मतलब जो लोग जो होते हैं ना, बिना देखे जज करने के भी 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है? सबसे पहला कारण है जेंडर। क्या है? जेंडर। और दूसरा कारण क्या है बताओ? दूसरा कारण है तुम्हारा रिलीजियस। क्या है बोलो? रिलीजियस मतलब धर्म के अनुसार। और थर्ड क्या है बताओ? रेस, रीजन या फिर क्या? हाँ वेरी गुड। थर्ड रीजन क्या है तुम्हारा? रेस, रीजन एंड कास्ट। अब तुम बोलोगे सर रेस क्या होता है? रेस मतलब, रीजन मतलब कोई क्षेत्र, क्या हो गया? कोई भी क्षेत्र या जाति धर्म। और लास्ट क्या होता है? उसको लोग बोलते हैं, लास्ट क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियोटाइप। क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप क्या होता है बताओ तो कुछ? आई डोंट नो सर। ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सबके बारे में बताएंगे। स्टीरियोटाइप और कुछ इसके बाद नहीं है। अब चलो हम लोग पढ़ते हैं 1 by 1, ठीक है, इसके बारे में। चलो सबसे पहले हम लोग जान लिए प्रीजडिस के बारे में। प्रीजडिस में पहले है जेंडर। क्या है? पहले है जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंग। लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग 2 ही होते हैं, मेल और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग को काउंट नहीं करो अभी, ठीक है। और ऐसे तो और भी होता है, किन्नर भी होता है, एक होता है ट्रांसजेंडर होता है, एक होता है ट्रांसजेंडर। मतलब ट्रांसजेंडर कहते हैं कि वैसा बंदा जो लड़का हो लेकिन उसका गुण लड़की का होगा, और कुछ लड़की हो उसका गुण लड़का का होगा, ऐसा होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मेल में आते हैं, ठीक है। एक होता है हम लोग आते हैं स्ट्रेट जेंडर में। किसमें आते हैं? स्ट्रेट, ठीक है। पहले होता है जेंडर 2 टाइप, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है ट्रांस। स्ट्रेट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितना होता है? 2, मेल और फीमेल। और जो
ट्रांसजेंडर होता है वो उसका भी टाइप होता है, वो मुझे ध्यान में नहीं, ठीक है, उसके बाद बताएंगे। सबसे पहली बात जेंडर में पढ़ लेते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर। जेंडर में दो आता है, लड़का लड़की आता है। तो वुमेन फेस अ लॉट ऑफ प्रेजुडिस एट होम एंड समटाइम्स even at workplace on the basis of prejudice. They are subjected to discrimination. Even today in many parts of the world women are treated at par with men, ठीक है ना? In many places they are still considerable solely, क्या बोल रहा है? Solely as homework, ये homemaker, and denied right to education. And in some places there are rigid rules on what women can do. Some restriction on the activity women can do even today. They are not allowed to go outside the house or mix with the people freely. Very often employ women get paid much less their male and counterparts for the amount of work done. अब मतलब हुआ क्या, देखो ये लास्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, काउंटर पार्ट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द वर्क डन। अब देखो होता क्या है, सबसे पहली बात ये है कि जो पहले की जो औरत थी ना, उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध था। प्रतिबंध का मतलब होता है उन्हें किसी भी काम को करने का जल्दी हक नहीं था। उनको हर चीज के लिए मेल से कंपेयर किया जाता था कि तुम ये काम मत करो, ये काम सिर्फ मेल करेंगे। और तो और एक लड़की हो, तुम जब लड़की जात की हो तो तुमको सिर्फ घर में खाना बनाना है और तुमको घर में काम करना है और अपने हस्बैंड का बात मानना है। देखो एक हद तक ये काम सही भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि दो कि उसको निकलने का हक मत दो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारा सोसाइटी जो है वो काफी हद तक देखो ये थोड़ा बुक से बाहर का बोल रहा हूँ मैं, कॉमन सेंस का। गलती अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, रियलिटी में दोनों का गलती नहीं होता है। गलती पता है किसका होता है? कुछ बूढ़े लोगों का। अब कुछ बूढ़े लोग कांड कर देता है, जैसे मान लो कि लड़की मार्केट में कांड कर दी, तो उस एक बूढ़ी लड़की के कारण जितनी भी अच्छी लड़की है वो सब बदनाम होती है। मान लो कोई लड़का है जो बहुत से लड़कियों को चीट कर दिया, तो वो जो लड़का है उसके कारण बहुत से लड़के अब बदनाम होंगे ना, कॉमन सेंस है। तो हमें सबसे पहले अपने सेंस ऑफ थिंकिंग को और अपने अंदर के बदलाव को लाना चाहिए, जो काफी हद तक जरूरी भी है। और तो और वुमेन जो थी ना पहले, उसके अंदर बहुत, अब आते बुक पर, वुमेन जो थी उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि भाई तुम घर से बाहर निकलोगी, शाम के टाइम यहाँ नहीं जाओगी, फिर तुम सोने से पहले ये काम करोगी, उठने के बाद तुमको चाय देना है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे काम उनके ऊपर थोपा गया था कि तुमको ये काम करना ही करना है। बहुत हार्डली मारा भी जाता था, पीटा भी जाता था और बहुत सारी चीज। और उसमें भी क्या था कि उसे जो थी काफी हद तक बोला गया था कि तुम किसी भी मेल से काउंटर पार्ट, मतलब तुम किसी भी मेल से कंपेयर मत करो। मेल काफी हद तक सुपीरियर होता है और फीमेल काफी नीचे होती है, ठीक है। हाँ, और तुम किसी भी लड़के से खुली, मतलब कहते नहीं है लोगों से फ्रीली बात भी नहीं करना है तुमको, आजादी नहीं है। ये पहले वुमेन के साथ होता था। तो क्या ये चीज सही है? नो सर। तो तुमको ये चीज घर से लिख के लाया। जेंडर के मामला में क्या क्या पहले नुकसान होते थे। और तुम पता है पहले बहुत सारी जो छोटे कास्ट की जो लड़कियां थी ना, उसको कपड़ा पहनने का भी परमिशन नहीं था, कुछ नहीं पूरा। ये पता है कौन किया था? बड़े कास्ट के लोग। बड़े कास्ट में कौन कौन आता है, समझ गए होगे? वो भी ऐसी नहीं, ओनली जनरल्स। मतलब जनरल जो थे ना पहले के लोग, वो इतने बुरे थे कि लोगों को कपड़ा पहनने तक हक नहीं था। ब्राह्मण या फिर कुछ, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियाड़, जितने भी जनरल सारे, खासकर भूमियाड़। अब हुआ पता है क्या था? तुम सोचोगे सर गलत बोल रहे हैं। एक बात याद रखना, ST SC को पहले देखो, हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारी जो जनरल आते हैं वो लड़ती थी कि नहीं आरक्षण हटाओ। हम मानते हैं चलो आरक्षण हटा दो, तो क्या तुम छोटे कास्ट के लोग को एक्सेप्ट करोगे? नहीं, आज भी नहीं करेगा। कारण पता है क्या है? कारण ये उनका मेंटालिटी आज भी चेंज नहीं हुआ है। बात ये नहीं है, देखो कुछ लोग होते हैं जो बहुत बेकार होते हैं, तो वो कुछ करते भी नहीं है, उसको छोड़ के। लेकिन बाकी लोग तो सारे बुरे थोड़ी होते हैं। देखो अगर कोई लोग, जब तुम पता है कि मेरा बच्चा जो सोच रहा है कि बिगड़ जाएगा, तो क्या ST SC में ही सारे खराब होते हैं?
जेंडर में खराब नहीं होते हैं क्या? होते हैं। कुछ बच्चे ओबीसी के भी खराब होते हैं, कुछ बच्चे जेंडर के भी खराब होते हैं, कुछ बच्चे एसटी एससी के भी खराब होते हैं। तो हमको समझना है कि बच्चा किसके साथ बिगड़ेगा, तो हमको उसके साथ नहीं रहना है ना। कि हम ये बोलते फिरेंगे एस टी एस सी का नाम सुनते ही बहुत सारे जेंडर लोग तो खून खोलता है, ट्राई करना कभी। और एस टी एस सी जेंडर नहीं रहना चाहता है। और ओबीसी जो है, ओबीसी क्या है, बीच वाला है। ओबीसी क्या आता था, मान लो कि अगर गरीब है तो एस टी एस सी का रहेगा, और अमीर है तो जनरल के साथ। ये था ओबीसी का पावर। और इंडिया में आज भी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किसके पाए जाते हैं, जनरल के, एस टी एस सी के, ओबीसी के। अगर एस टी एस सी और जनरल मिला भी थे ना, तभी ओबीसी का टक्कर नहीं करता। तुम्हें पता है ओबीसी कितना परसेंट है? ओबीसी 60% से भी ज़्यादा है। और सिंगल तुम्हारा जो एस टी एस सी है वो 15-20% है। अब ब्राह्मण जो भी उसी के आसपास है, ठीक है। मैक्सिमम जो है 60 से भी ज़्यादा परसेंट है ओबीसी का। मतलब पूरा इंडिया समझो ओबीसी पे ही टिका हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब अगला है हाउ टू ओवरकम प्रिजडिस। तो चलो अब हम लोग हाउ टू ओवरकम, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्रिजडिस के बारे में ओवरकम करते हैं, क्या करते हैं, मतलब कैसे उसको कम करें। तो तुम पता हो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, we can overcome prejudice by trying to understand before the people judging them, and we should give ourselves and them to chance to get a know to the better before we forms opinion about them. We should accept and respect diversity of our country and learn more about different culture, languages, religions. This is help in broad opening, क्या बोल रहा है, broadening our minds and making us respect each other cultures, overcome prejudice, and most importantly we should have treat the people way we should like treated ourselves. मतलब क्या हुआ, इसमें ये कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि जो लोग को देख के जज करने का, देखो लोग जो है जज करना छोड़ दें, उसका एक ही उपाय है। सबसे पहले क्या करो, तुम सामने वाले को देखो, अब बिना देखे उसको जज मत करो। क्या समझे? हाँ। क्या तुम सामने वाले को बिना देखे जज कर लोगे? नहीं। जज करना भी नहीं चाहिए, काफी हद तक गलत है। अगर तुम जज कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगा ना। और दूसरी बात क्या है कि तुमको सामने वाले का रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। तुमको उसको अच्छे से ट्रीट करना है। देखो, जैसे तुम अपने घर वाले से मिलते हो, जैसे तुम अपने कास्ट से बात करते हो, सेम बात तुम किससे करना है, एस टी एस सी से और ओबीसी से। लेकिन अगर तुम इस पे कमांड नहीं कर पाते हो तो ये ओवरकम नहीं हो पाएगा। तो क्या तुम इस बात से सहमत हो? नहीं हो है। तो हमें बताओ, अगर हमें भेदभाव कम करना है तो क्या करना चाहिए? भेदभाव कम करना है, yes, क्या yes. करना? हाँ, अगर हमें भेदभाव कम करना है तो सबसे पहले छोटे कास्ट बड़े कास्ट के बीच में भेदभाव करना छोड़ो। लोगों को देखकर उसके बारे में सुन के उसको जज मत करो। पहले उसको देखो, उसको भी एक मौका दो कि भाई तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो। और तो और उस बंदा को जज मत करो, ठीक है। जैसे तुम अपने जनरल से बात करते हो वैसे तुमको एसटी से बात करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबको सेम ट्रीट करो, ऐसा नहीं कि इससे प्यार से बात की इससे ऐसे, ये सब गलत है। और एक मौका दो छोटे कास्ट को भी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं धर्म के बारे में। किसके बारे में आते हैं? धर्म के बारे में। समटाइम्स पीपल बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर रिलीजन कंसिडर देन others to the inferior and they try to the impose their thought and views them. This is called as religious prejudice, and this often leads to the violence and extreme hatred. अब देखो होता क्या है, धर्म के बारे में बात आ गया ना। अब देखो धर्म में भी क्या होता है ना, कुछ जो जाति होती है ना उनको कहना है कि नहीं भाई नहीं, हम जो है सुपीरियर है, हम जो है सुपीरियर, तुम जो क्या हो इंफीरियर हो। क्या हो? इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर में क्या फर्क होता है बताओ? सुपीरियर मतलब होता है नहीं भाई जो हो सो मैं ही हूँ, तुम्हारा कोई औकात नहीं है। क्या तुम्हारा कोई औकात है? कैसे मान लिए? पहले क्या है, तुम लाख कमा लो, लाख कुछ कर लो, लेकिन जो थे बड़े कास्ट के लोग थे वो हक ही तुमको नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं तुम
तुम्हारा बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, तुम्हारी बच्ची शादी करने लायक नहीं है, तुम छोटे कास्ट की हो, तुम छूत हो। ऐसे ऐसे लोग का मेंटालिटी था और वो खुद को सुपीरियर दिखाते थे और उनका कहना था बाकी जो कास्ट है वो क्या है, बोलो, इंफीरियर। इन्फीरियर। कौन सुपीरियर था? बड़े बड़े कास्ट। इंफीरियर कौन था? छोटे कास्ट। छोटे कास्ट, ठीक है। और वो मोस्टली क्या करते थे, वो खुद के आइडिया को इम्पोज करते थे, वो दूसरे को दिखाते थे, वो क्या करते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलीजियस प्रिजडिस। क्या बोलते हैं? रिलीजियस और प्रिजडिस। जितना ज्यादा रिलीजियस प्रिजडिस होगा उतना लोगों के अंदर क्रूरता आएगा, वो ज्यादा वॉयलेंस करेंगे, मतलब कि मारपीट करेंगे, कट्टरवादी करेंगे। समझ रहे हो ना? यस सर। क्या ये सही चीज है? नो सर। अगर हम लोग धर्म के बीच में नहीं रहेंगे, जो इंसान धर्म को नहीं मानता है ना, वो इसमें बहुत आगे बढ़ता है। यस सर। क्योंकि वो जानता है भाई धर्म को साइड रखो, पहले आगे बढ़ो। अगर तुम धर्म बढ़ोगे तो हिंदू मुस्लिम करते करते मर जाओगे, छोटे का बड़े करते करते मर जाओगे एक टाइम के बाद। इससे दोनों का ही घाटा है, ठीक है। अब आते हैं रेस के बारे में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो रिलीजन में दो बात क्या पढ़े थे, एक होता है सुपीरियर। क्या होता है? सुपीरियर। एक क्या होता है? इनफीरियर। सुपीरियर कौन था? बड़े कास्ट। और इनफीरियर कौन थे? छोटे कास्ट। इसी कारण से क्या होता है, लोगों के अंदर वाद विवाद होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेस रीजन और कास्ट के बारे में। रेस रीजन कास्ट में क्या होता है? प्रिजडिस बेस्ड ऑन रेस रीजन कास्ट एटसेट्रा एंड डीप रूटेड एंड द पीपल of the so-called superior caste considered and belonging to the other classes inferior them, and such an attitude leads to the lots of discrimination, and unprivileged class is not allowed to mix up with the so-called superior class. Yes, and an extreme forms of discrimination, untouchability छुआछूत and अछूत छुआछूत या फिर अछूत? अछूत अछूत ठीक है। मतलब? हाँ, अछूत मतलब जो छूने लायक ना हो। एंड सिमिलरली सम पीपल कंसीडर देयर ओन रिलीजन सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड देयर आर स्टिल द अदर्स हु थिंक दैट दे आर racially superior and can their rest of the population and dominate the other, and all notions often lead and violence, conflicts and acrimony among the belonging the different communities. देखो काफी हद तक इलाही में दिल छू लिया, सही बता रहे हैं। ये जो लाइन है ना रेस रीजन कास्ट के बारे में, ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है। पता है क्या लिखा है? लोग जो होते हैं वो अपनी सो कॉल्ड लाइफ के कारण अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। yes, और कुछ और उनका कहना है कि बाकी जो सो कॉल्ड लाइफ होता है ना, वो उससे जो छोटे का जो अलग जो लोग हैं वो सब क्या है? इंफीरियर है। क्या है? इन्फीरियर। मतलब कितना नीचा सोच है इनका, मतलब ये चाहते ही नहीं है कि कोई और कास्ट आगे बढ़े। yes, sir. समझ रहे हो? इनके इतना एटीट्यूड है कि भेदभाव छोड़ ही नहीं सकते। और इनका ये भी कहना है कि हम अलाउ ही नहीं करेंगे मिक्सअप होने का। मतलब हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो कभी मरना मुझे करेंगे, लेकिन हम इसके साथ रहना नहीं करेंगे। हम दिन का खाना नहीं खाएंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर से चाय नहीं पियेंगे। ये थॉट किसका था? सो कॉल्ड सुपीरियर क्लास का। yes, sir. ठीक है। सो कॉल्ड सुपीरियर क्लास क्या होता है? बड़े लोग। हाँ, ठीक है। सो कॉल्ड सुपीरियर क्लास, इसको याद रखना, ठीक है। सो कॉल्ड। अब दूसरा क्या होता है, इसी में बताया गया है कि जो लोग थे ना, आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं भाई हमारे स्टेट का लैंग्वेज काफी हद तक बेटर है, मैं तो नहीं जानता, बाकी लोग से मेरे को मतलब नहीं है, बाकी सब डोमिनेट नहीं है, मैं डोमिनेट हूँ बस। हाँ सर। वो खुद को डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट मतलब सोचते भाई जो हो सो मैं डोमिनेट करते हैं, क्या? ठीक है, डोमिनेट करते हैं। और तो और उसका मतलब वो मेंटालिटी अलग ही टाइप का है, वो अलग ही डिफरेंट कम्युनिटी से, मतलब उनका कहना है कि जितने भी जो लोग हैं जो अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग कास्ट से आते हैं, yes, sir. वो कोई काम के ही नहीं है। ठीक है, वो मतलब बहुत बेकार है, वो इन्फीरियर है, ये कह रहा है। अब हमारा स्टीरियोटाइप, अब तुमको पता है स्टीरियोटाइप क्या होता है? नहीं। देखो स्टीरियोटाइप जो होता है इसमें कहा गया है, देखो एक बताओ, पहले इसको जान लो, ठीक है? ऐसे स्टीरियोटाइप मतलब होता है एक ग्राफ। क्या होता है? एक ग्राफ। इसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे मतलब कोई फिक्स्ड पता नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई भी फिक्स्ड इमेज, मतलब कि नहीं भाई ST है, चमार है, दिमाग में क्या आ रहा है? आ रहा है ना? इसको बोलते हैं फिक्स इमेज। क्या बोलते हैं? फिक्स इमेज। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नहीं।
गुड, इसको बोलते हैं फिक्स फिक्स इमेज। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रीजडिस इज द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर। मतलब कि मान लो अगर तुमको लोग के अंदर प्रीजडिस कम करना है और तुमको स्टीरियोटाइप को हटाना पड़ेगा। यस सर। किसको हटाना पड़ेगा? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या है? एक टाइप का फिक्स इमेज है, ठीक है ना? क्या है? फिक्स इमेज। फिक्स इमेज है, फिक्स इमेज है जिसे हटाना बहुत जरूरी है प्रीजडिस के लिए। किसके लिए? प्रीजडिस के लिए। क्योंकि होता क्या है, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, अरे दिमाग पहले तुम्हारा चमाड़ बोले तो कुछ आया ना बेकार सोच। यस सर। कितना बेकार वर्ड है ना। सिमिलरली अगर हम इसे नहीं हटाएंगे ना तो हम एक अलग ही लूप में फंस जाएंगे, अलग ही प्रॉब्लम फंस जाएंगे। नहीं भाई नहीं, चमाड़ है तो नाला में ही रहता होगा ऐसा टाइप का। दुशात है तो यहाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, ठाकुर है तो बाली काटता होगा, आता है दिमाग में। तो ये सब चीज हटाना होगा आपको। ये स्टीरियोटाइप को क्या करना है? काफी हद तक हटाना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हेन वी फिट ऑल द पर्सन पार्टिकुलर इन अ फिक्स्ड ओवर सिंप्लीफाइड इमेज we create a stereotype image, and sometimes we assign the quality and people therefore by the particular image them, and this image or a belief without a person or a group of people based on idea, and everyone in that particular group will look or act in the some way is called stereotype. ठीक है? And stereotype can be positive or negative. However, most stereotypes makes us feel superior and stereotype person or group. ठीक है? स्टीरियोटाइप जो होते हैं, देखो एक होता है स्टीरियोटाइप, एक होता है स्टीरियोटाइप। मतलब कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो अपने आप को काफी हद तक दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई जो है सो हम ही है, जो है सो हम ही है, ठीक है? ओके। और इनका ये भी कहना है कि नहीं भाई देखो सुनो, इनका ये भी कहना है कि जितने भी जो लोग होते हैं ना, वो जिसका फिक्स इमेज होता है, जैसे कि जो भी फिक्स इमेज होता है, कोई भी मतलब फिक्स ग्रुप होता है या कोई फिक्स आइडिया होता है। अच्छा तुम्हारे अंदर एक मान लो एक लोमड़ी बोले, लोमड़ी बोले हम, एक मतलब लोमड़ी। सुनो, लोमड़ी सुन कुछ याद आ रहा है? लोमड़ी सुन के कुछ याद आ रहा है? नहीं। दिमाग में सोचो, लोमड़ी सोचो, कुछ याद आ रहा है? लोमड़ी फॉक्स सोचो दिमाग में। हाँ, क्या आ रहा है दिमाग में? लोमड़ी चालाक होती है, बस दैट्स द पॉइंट। तो ये क्या है? फिक्स माइंडसेट है। क्या है? फिक्स माइंडसेट है। क्या है बोलो? फिक्स्ड माइंडसेट या फिक्स इमेज है। तो इसको क्या करना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है। फिक्स माइंडसेट, इसको हमको काफी हद तक हटा देना है। लाओ व्हाट, पेन कहाँ है? ओके एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? फिक्स माइंडसेट, ओके? यस सर। फिक्स माइंडसेट हम सबको क्या, अच्छा तुमको भी लगता है कि हम लोग का माइंडसेट फिक्स करना चाहिए क्या? यस सर। नहीं करना चाहिए। भाई जैसे कि तुम्हारे दिमाग में लोमड़ी का बात सुनते ही आ गया, शेर सोचो, क्या है दिमाग में? दौड़ता वो शेर आएगा, आया ना? हाथी सोचो लंबा सा आएगा, क्यूट सा आएगा। क्या रियलिटी में हाथी क्यूट होता है? नहीं, मार देगा जान से, इतना हाथी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो स्टीरियोटाइप हमें काफी हद तक हटाना भी चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन भी उठता है, व्हाट इज स्टीरियोटाइप? तो स्टीरियोटाइप जो होता है कोई भी बिलीफ या कोई ग्रुप पीपल का जिसका भी एक पार्टिकुलर लुक और एक्ट इन द सेम वे, ठीक है? हाँ, जिसको हम लोग स्टीरियोटाइप कहते हैं। इसका डिफिनेशन भी जरूरी है, इसका डिफिनेशन भी, ठीक है? इसका डिफिनेशन, ठीक है? हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्टीरियोटाइप जान गए ना? या तो कोई दिक्कत नहीं। स्टीरियोटाइप हमेशा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है? इस बात को तुमको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। टर्न करो, टर्न।
यस सर। चलो अब हम लोग जानते हैं कुछ स्टीरियोटाइप के मतलब कि कुछ एग्जांपल्स है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक रोहन है। कौन है? एक रोहन है, छोटा सा बच्चा है। एक लिटिल रोहन फेल डाउन एंड स्टार्टिंग क्राइंग। हिज मदर पिक्ड हिम अप एंड कंसोल्ड हिम बाय द सेइंग बॉयज डोंट क्राई। यस सर। तुमने सुना क्या बोला वो? हाँ, क्या मत रो बच्चा, मत रो। नहीं, वो नहीं बोला। इन्होंने ये कहा, बच्चों मत रो, लड़के कभी नहीं रोते। क्या ये अच्छी चीज है? नहीं, नहीं है। ये काफी हद तक बेकार चीज है। इसका फोटो लो। ये काफी हद तक अच्छी चीज है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक दिस। इसका फोटो लो। अच्छा ठीक है। ये मेरे बहुत काम का लगा, दिल जीत लिया मेरा ये। बहुत अच्छा है ये बंदा। ये काफ़ी हद तक मेरा फेवरेट लाइन्स हो गया। ठीक है, तुम भी लोग उसको लिख लो। एक ये हो गया और एक ये जो जिसने मेरा दिल जीत लिया। सब तुम लोग कैसे लिखे हो? यहाँ पे तो हम बस अकेले हैं, तो फिर कैसे लिखे हैं तुम लोग? ये है ना लाइव क्लास। लाइव क्लास है मतलब? हम्म। हाँ, हम लोग लाइव कर रहे हैं अभी। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसा है? बिल्कुल। बस आपको गुस्सा नहीं रहना but I can't go my cycle. ठीक है, ओके। तो हमने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलो हम लोग जानते हैं, कम टू द टॉपिक। चलो यहाँ पे एक आंटी ने कहा कि बच्चों मत रो, लड़के कभी रोते नहीं। तो पता है ये हम लोग का माइंडसेट बन गया है कि लड़का होगा, मर्द को दर्द नहीं होता है, या लड़का कभी रोता नहीं। कौन सा माइंडसेट है? वही तो। लड़का को दर्द नहीं होता है क्या? वही तो। बता, बिल्कुल गलत है यार। ये कौन सा माइंडसेट है? आई हेट दिस माइंडसेट यार। अब अगला स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट में ऋषि वांट टू लर्न भारतनाट्यम with his sister but his father disagree when the देखो पता है क्या हुआ। ऋषि बोलता है कि मम्मा मम्मा पापा पापा मुझे ना, मतलब पापा को बोलता है कि मुझे ना भारतनाट्यम सीखना है। लेकिन पापा ने क्या कर दिया उसको? मना। क्यों मना किया? क्योंकि भारतनाट्यम जो डांस है वो कौन करती है? भारतीय लड़कियां करती है। यस। अब ये क्या लॉजिक हुआ? क्या स्टीरियोटाइप सही है? नहीं है। तो when we stereotype people categorized into the certain group, common example of stereograph in society associating dolls, clothes and cooking and crying, the shopping and with girls associating cars, outdoor and games, bikes, and if a girls happen to love the car, bikes, we say that girls has boy like quality. Similarly, if we cries and we tell him to like girls, cry like a girls, stereographs are unfair because they are prevent us from treating people as unique individual with different qualities, abilities, like dislikes. भाई साहब क्या क्या बोल दिया, तुम्हें पता है इसमें? ये बोला गया है, ये सारा वही बात है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। यही कारण है कि ये मैंने बोला था ये काम आएगा। देखो होता क्या है इसमें। ये कहा गया है जैसे एक लड़का है, वो रोता है तो मम्मी क्या बोलती है? लड़के कभी रोते नहीं है। फिर एक लड़का आता है, वो बोलता है पापा मुझे भारतनाट्यम डांस सीखना है। तो पापा क्या करते हैं? ये लड़की के लिए है। क्या ये माइंडसेट सही है? नहीं। फिर बाद में क्या होता है, कुछ लड़की होती है, मान लो उसको बाइक चलाने का शौक हो, उसको घूमने का शौक हो, उसको थोड़ा मोड़ा टहलने का शौक हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये लड़की नहीं लड़कों वाला गुण इसमें आ गया है। यस सर। मतलब लड़की बिगड़ गई है। क्या ये माइंडसेट सही है? नो सर। तो हमें इस स्टीरियोग्राफ को हटाना चाहिए। यस सर। गुड। तो इसलिए हमें काफी हद तक देखा जाए तो स्टीरियोटाइप जो होता है वो हमें काफी हद तक इसको सही नहीं है, क्योंकि ये लोगों को यूनिक, मतलब होता नहीं है क्या कहते हैं उसको, मतलब उस लोगों को ट्रीट्स नहीं कर पाते थे। मान लो कि ये क्या है, मतलब कि लोगों का तुम जो यूनिक इंडिविजुअल है, डिफरेंट क्वालिटीज है, एबिलिटीज है, लाइक डिसलाइक, क्या लॉजिक है इसी का? yes, भाई तुम सामने वाले को कुछ करने हक नहीं दोगे, तो उसका भी कुछ लाइक होगा, डिसलाइक्स होगा, एबिलिटीज होगा, क्वालिटी होगा उसके अंदर। और एक लड़का है वो मान लो कि भारतनाट्यम कर रहा है तो करने दो।
एक लड़का भारतनाट्यम कर रहा है तो करने दो ना, क्या होता है लड़की करती है, ये काफी हद तक गलत है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप। अब आता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो भेदभाव पढ़ने के पहले हमको ये जानना होगा, व्हेन पीपल act in the way this is due to their prejudice and stereotype, then discrimination takes place. For example, not sharing the same seat with the seat person of numbered caste in a form of discrimination. Therefore, discrimination is the practice of treating one person or a group of people less unfairly or less well than other people groups. It refers to treating people differently on the basis of their caste, creeds, color, languages, gender, and we discriminate when we do not treat everyone equally. Prejudice, stereotype, and discrimination often lead to inequality in our society. मतलब क्या होता है कुछ में? सबसे पहले we people act in the way, हम सब लोग जो होते हैं वो एक काम को करते हुए आ रहे हैं। अब वो काम जो में होता है प्रीजडिस और स्टीरियोटाइप है। जैसे कि हम लोग शुरू से काम करते आ रहे हैं, उसके पीछे हमारा एक फिक्स माइंडसेट है कि नहीं भाई ऐसा बंदा ऐसा होगा, ऐसा बंदा ऐसा होगा, ठीक है ना, वैसा बंदा ऐसा होगा, ऐसा बंदा वैसा होगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मतलब हमारा फिक्स माइंडसेट है, ठीक है। और तो और हमारा बचपन से आदत है कि हमें प्रीजडिस करना। प्रीजडिस मतलब होता है अपने आप को अच्छा दिखाना। और ये होता है, बड़े लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम जो है सो हमें तुम बोल कैसे दिया, होता है ना घमंड, इसी को बोलते हैं प्रीजडिस। मतलब बोला भाई जो सो मैं हुई, क्या लॉजिक है ये? वही तो नहीं है ना। तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भेदभाव कहते हैं। और बहुत जगह देखा है, मान लो ट्रेन में जाओगे तो वहाँ के लोग तुमसे सीट शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम छोटे कास्ट से हो। यस सर। अगर वही तुम उसे कास्ट रहे हो तो तुम उसे शेयर कर लेता। और तो और आज के ज़माने में लोग जो होते हैं वो काले घोड़े का भी भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं। अगर मान लो तुम काले रहोगे और किसी लड़की से बैठा, क्या लड़की तुम्हें बैठने देगी? नहीं सर। क्या बोलेगी? तुम काले हो क्या? और अगर मान लो तुम चाइनीज बोलते हो तो क्या तुमसे बात करेगा? नहीं, कि तुम चाइनीज हो। मजाक उड़ाएगा ना। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। अब देखो, द चिल्ड्रेन हु आर स्पेशल। Yes, sir. Children who are special. Some children are special because they differently able, and they might move around the wheelchair or with the help of crutches. Or they might need to the hearing aids or to hear properly. Some children are not able to see, while some others cannot read or write fluently like their friends, and special children needs our special care and attention. They need love, respect, as acceptance by others, and we should neither take pity on them nor pity मतलब एक मिनट बता रहा हूँ, nor pity nor make fun of them. It is important that differently able children do not face discrimination. Till recently, regular schools did not admit children's special needs, so they had to attend the special school meant of them. Differently able children need acceptance, not pity. ठीक है? Yes. But now there are many inclusive schools where children are with special needs get opportunity to study with the other children, so they may not feel they belong to the special category. समझे क्या बोला है भाई? नो सर। इसमें ये कहा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक चल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, वगैरह वगैरह चीज़ होता है। तो उसको एक स्पेशल, मतलब कि हमें उसे एक अलग से एक स्पेशल वो देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ट्रीट। हाँ, क्योंकि अगर मान लो कोई विकलांग है, चल नहीं सकता, तो उसको चलने मतलब व्हील चेयर से पढ़ने आता है ना, तो लोग उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, उसके बगल में बैठ नहीं सकते, इतना उसको घिनौना समझ आता है। तो क्या ये किसी भी हद तक सही है? नहीं। तो हमें किसी भी इंसान को उसके साथ ट्रीट अच्छे से करना चाहिए, बेकार से? अच्छा से। कौन सी बात है? अगर कोई बच्चा है तो उसको, बहुत सारे स्कूल ऐसा भी होता है जो कि बहुत से बच्चे का एडमिशन भी नहीं लेता है, क्योंकि उसका एक नीड होता है कि नहीं भाई बच्चा होता है वो
वेल डिफाइंड होना चाहिए। कुछ का ऐसा भी करना है कि अगर बाप पढ़ा लिखा हो तो ही बेटा को वहाँ लेंगे, ऐसा स्कूल खुल चुका है। तो ये काफ़ी हद तक गलत है, ठीक है। और तो और देखा जाए तो बहुत इसमें क्या होता है, हमें कभी भी किसी भी मतलब बच्चे के साथ वो फ्लुएंटली होके रहना चाहिए, ठीक है। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या उड़ाना चाहिए? क्या नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। और तो और हमें किसी बच्चे को अलग कैटेगरी में भी डालना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दिमाग बना लिए कि नहीं भाई स्कूल के अंदर भी तो होता है ना भेदभाव। जैसे ये बंदा है, ये व्हील चेयर में खेल रहा है तो ये खुश है, हैं? हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें सब आदमी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, सुनो, स्पॉट चेक। व्हाई इज इट रॉन्ग जज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस? बताओ क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन ये है कि हमें किसी भी इंसान को उसके आउटवर्ड अपीयरेंस देख के जज क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें क्या पता वो कैसा हो। यस, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, सबसे बुरा भी सकता है ना। हाँ सर। हाउ डू पीपल इन द कंपनी ऑफ द पीपल हु आर वेरी मच लाइक अस? मतलब कैसा तुमको लगेगा कोई इंसान तुमको कंपनी दे तो हर एक काम में, कंपनी मतलब तुम हर एक काम में तुमको हेल्प करे, तुमको कुछ मुसीबत हो तुमको हेल्प, मतलब कंपनी से। अरे कंपनी नहीं जानते तुम? हाँ अच्छा लगेगा सर। कंपनी देना मतलब मेरे साथ, मतलब मान लो कि तुम पढ़ रहे हो, तुमको पेन दे दे, तुम्हारे साथ पढ़ने बैठ जाए, इसको बोलते कंपनी देना। यस सर, अच्छा लगेगा। गुड, ठीक है। Yes. अगला क्वेश्चन ये है, हाउ डू पेरेंट ऑफन कंसोल बॉयज व्हेन द पीपल हर्ट पीपल दे फेल एंड हर्ट देमसेल्फ? मान लो अगर कोई पेरेंट जो है तुमको मतलब कि तुम फेल मतलब व्हेन कंसोल द बॉयज व्हेन द फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, मतलब मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स है, ठीक है, अगर तुम खुद को नुकसान पहुंचा लेते हो या तुम कहीं गिर जाते हो, यस सर, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे को हॉस्पिटलाइज करते हैं कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा बताओ, स्टीरियोटाइप का ड्रॉबैक बता, लिख के ले आओगे? क्या? स्टीरियोटाइप का ड्रॉबैक लिख के लाना है तुमको होमवर्क में। ड्रॉबैक मतलब होता है नुकसान, नहीं लिख के ले आओगे कि सर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। अगर हम पहले से सोच लेंगे सामने बंदा अच्छा है तो ये गलत चीज़ है, हमें सामने को देख के भी नहीं बोलना चाहिए जो खराब है, क्योंकि इससे बहुत सारा दिक्कत होगा आगे जाके, इसी को हम लोग आगे जाके भेदभाव में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? समझ रहे हो ना? यस सर। तो लिख लोगे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द स्पेशल चिल्ड्रन? तो तुम किसी भी स्पेशल चिल्ड्रन को कैसे आइडेंटिफाई करो? तुम ये देख के कि बंदा में क्या क्या मतलब कि डिफिकल्टी एबल्ड है, मतलब कि बोलते नहीं वो चल नहीं सकता, ये सब देखना होगा तुमको, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब है डिस्क्रिमिनेटर इक्वालिटी। क्या है? We have studied that the discrimination and prejudice often lead to the different kind of inequality in society. One of the most prominent example inequality in the caste system, in which people from so-called upper classes consider everyone in the society inferior and deny the most of the rights. And traditionally Indian society has been divided into different castes on the basis of occupation, Brahman and क्षत्रिय एंड वैश्य, ठीक है, एंड शूद्र। हाँ, एंड बस शूद्र नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा इंडिया में जो है वो कास्ट को जो है हमारे इंडियन में जो है ना, इंडियन सोसाइटी हैज ए डिवाइडेड कास्ट। इंडियन सोसाइटी यस सर। इंडियन सोसाइटी कास्ट को डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3। सबसे पहला बात आता है तुम्हारा जिसको लोग बोलते हैं ब्राह्मण्स। किया गया है 4 पार्ट में, यहाँ दिया गया है बस 3 पार्ट। ब्राह्मण्स क्या आता है? ब्राह्मण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट। क्या कहते हैं? प्रीस्ट। फिर उसके बाद आता है क्षत्रिय। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्षत्रिय में क्या होता है? क्षत्रिय में तुम्हारे आते हैं रूल्स एंड वॉरियर, मतलब अरे मतलब योद्धा सब हम लोग आ गए। अब मतलब कि जो थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन को चलते हो तब काम करते हो। उसके बाद आ जाएगा वैश्य। हाँ, फिर उसके बाद आता है वैश्य। वैश्य मतलब ट्रेडर्स, काम करने वाले।
क्या आएगा? वैश्य। वैश्य मतलब ट्रेडर्स। यस सर। ट्रेडर मतलब अरे वो बिजनेसमैन सा, बिजनेसमैन। यस सर। और एक लास्ट क्या होता है? शूद्र, जैसे कि धोबी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। शूद्र है, क्षुद्र है। शूद्र होता है बट ऐसे बोला जाता है उसको शूद्र। शूद्र, वेरी गुड। एक क्या है? शूद्र मतलब कि नीचे जाति के लोग, ठीक है, ये होते इतने टाइप। तो हमारे इंडियन सोसाइटी ने इस मतलब 3 ही शूद्र, मतलब एक को कहा कि ब्राह्मण का है, क्षत्रिय, एक वैश्य है। वैश्य में जो होते हैं वो बहुत सारे हम लोग मतलब गुप्तास से आते हैं, ठीक है, गुप्तास आते हैं बिजनेसमैन में, ठीक है। इसमें शूद्र। अब इसमें हो गया तुम्हारा ये सब बात, तो ये किसी भी एंगल सही है क्या? नो सर। नहीं है ना। अब इसमें क्या होते हैं, सुनो, इसमें भी क्या होगा, वर्ड कंसीडर एंड वर्ड कंसीडर टू बी सुपीरियर एंड द रिस्पेक्टेबल एंड शूद्र एज द लोअर कास्ट and oppressed, discriminate against. An extreme discrimination was the untouchability, and according to this practice, and accused lower caste people, impure and untouchable, were forced to the live outside boundary of society. They were not allowed to interact and with the people belonging to the higher classes, were denied opportunity and education, religion, worship. मतलब क्या क्या पता है तुमको? इसमें ये कहा गया है कि जो शूद्र लोग जो होते हैं, जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, उनको पढ़ने का हक नहीं है, तुमको हमारे रहने का हक नहीं है, तुमको हमारे खाने का हक नहीं है, तुमको जीने तक का हक नहीं है, ठीक है। ऐसे सो कॉल्ड अपर क्लास लोगों का कहना है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स सच एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर और श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये जो थे, and caste system as well as practice and untouchability has been almost eradicated from the society, and the people, all the men and women are treated equal, and practice untouchability has banned by the Indian Constitution. अब सुनो, लेकिन इंडिया में कुछ व्यक्ति थे जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, ये 4 इंसान ऐसे थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी को बंद करवाया इंडियन कानून को लाकर। यस सर। तो तुझसे पूछा जाएगा अनटचेबिलिटी रूल जो है वो किसने बंद किया, तो क्या बताओगे? विद्यासागर। वो 4 आदमी है, लेकिन बंद किसके थ्रू हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, इसको याद रखना। अनटचेबिलिटी बंद किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनटचेबिलिटी लिख देते हैं, अनटचेबिलिटी। पेन भी धोखा दे रहा है सही में आजकल। अनटचेबिलिटी इज बैंड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, इनका नाम भी बताओ। बोलो, नाम बोलो। ईश्वर विद्यासागर। एक मिनट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ देखिए, मम्मी तो कोई याद है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उस जमाने में भी था। हाँ तो अच्छा भी नहीं, ये जो 4 श्री नारायण गुरु। हाँ, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु। महात्मा गांधी। और कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी थे। और B.R. अम्बेडकर जी। ये 4 व्यक्ति अगर नहीं होते तो आज हम लोग जो, और सुनो, इन्होंने एक चीज और बताया था, इन्होंने लड़का लड़की के अंदर जो है ना उनको इक्वली ट्रीट किया था। यस सर। जैसे कि जब हम लोग आजाद होने वाले थे तो इन्होंने दोनों को इक्वल बताया था, ठीक है। किन्होंने बताया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नहीं, वो नहीं थे। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। हाँ। वो बिजी थे पढ़ाई में। जब देश को आजाद कराने का बात आया था तो उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, मतलब कि हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, लड़का को भी और लड़की को भी। तू पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा सही नहीं, इसको डंडा गरमा करके बोलना नहीं है, ठीक है, डंडा देना है, चुपके से डंडा दीजिए। हाँ बिल्कुल, पिटाई खाएगा ही। हाँ। ध्यान से पढ़ना, ठीक है तुम लोग। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो
लड़का और लड़की के बीच में जो भेदभाव करने का जो मतलब महात्मा गांधी सीधा कहना था कि ये इसके खिलाफ है। यस सर। देख रहे हैं मुंह चमका के आंख दिखा रहा है हमको। सर यस सर, ठीक है, कम टू द टॉपिक। और ये काम भी आएगा सर आज छुट्टी कर दीजिए, कल करा दीजिएगा क्योंकि भैया गुस्सा आ रहे हैं। यस सर। 4 व्यक्ति का नाम मुझे याद रखना है, बहुत अच्छे इंसान थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ, और ये गुरुजी थे, श्री नारायण गुरुजी, श्री नारायण और महात्मा गांधी जी थे, और बी आर महात्मा गांधी अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद हो गया? बताओ, सुनो तो जरूर। यस सर। सुनाओ, नाम सुनाओ। नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ, नारायण गुरु, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखना, ठीक है दिमाग उसको। में ऐड कर दिया ना। हाँ, उसको याद रखना लेटर, ठीक है। यस अब सर। हम लोग जानेंगे इक्वेलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वेलिटी का क्या बात कहा गया है। सबसे पहली बात, ये दलित का स्टेटमेंट है ना, नॉलेज जोन जो है, ये क्या है? ये नॉलेज जोन है, ये क्या हमको है? हाँ पढ़ाइए सर। नॉलेज जोन जो है उसको कॉपी किताब खा बीबीआई कर दे रहे, ठीक है। देखो, इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्ट्रगल ऑफ इंडियंस एंड बिकम फ्रीडम रूल फ्रॉम द सॉ एंड स्ट्रगल ऑफ अ लार्ज ग्रुप पीपल ऑफ द people to treated equally. Dalit, tribals, women's, farmers fought only the freedom but also the equality, and they fought against the inequality discrimination that they faced in their lives. And Dalits tried to gain entry into the temple, and farmers tribals fought against the money lender and who charged high rates of the interest. And women demanded the right to education just like men. एंड वेन, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या इक्वालिटी का बात कहा गया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये छोटे कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उस छोटे कास्ट के लोग को मंदिर में जाना अलाउ नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हमको मंदिर जाना अलाउ कर दिया जाए। फिर जो बड़े कास्ट में कुछ फार्मर्स होते हैं जो काफी ज्यादा दिक्कत से फेस कर रहे हो, किसान होते हैं ना, किसान, उनका क्या होता है, उनको पैसे का दिक्कत होता है। कोई भी काम करते हैं, सरकार उससे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता है, और कभी कभी मान लो बाढ़ आ जाएगा तो नुकसान भी होता है ना वो लोग को, तो वो चाहता है मेरा ये नुकसान ना हो, हम पे इतना चार्ज ना लगे। फिर लड़की लोग का डिमांड है कि जैसे लड़का पढ़ता है वैसे हमको भी पढ़ने दो, होता है ना। तो ये सारे डिमांड को किसने पूरा किया? संविधान ने। अगर संविधान नहीं होता ना तो आज जो चमार जात का लोग है वो मंदिर नहीं जाता, लड़की जो है वो सीधे पढ़ नहीं पाती, और छोटे कास्ट के जो लोग थे, ट्राइबल्स थे, उनको आगे जाके सरकार से उतना फायदा भी नहीं होता और वो आई थिंक आज़ाद भी नहीं होते, ठीक है। अब उससे बड़ी बात क्या है, आज इतना कुछ देने के बाद भी हम लोग लड़ ही रहे हैं, ये काफी शर्म की बात है, ठीक है। When India became independent from the British rule 1947, our leaders aware of various kind of inequalities and excited our society, and thus the Indian Constitution was formed, keeping anomalies in the mind. The frames of the Indian Constitution led by the chairman of the drafting committee of Dr. B.R. Ambedkar and envisioned all the Indians should be equal rights and opportunity be equal considered, and the Constitution gives equal right to men and women and does not allow discrimination on the basis of religious and faith, race, sex or place of any birth. Only for the section of the right to education, Constitution has made some special provision, is called reservation, ठीक है, Yes sir. reservation, so they can work at par with the rest of people in the society, and women and people belonging to the so-called lower classes and certain seats reserved they govern education and institution and offices, ठीक है। Yes, sir. इसमें ये कहा गया है कि जो छोटे कास्ट के लोग थे उनको पढ़ने का इतना कम है कि मैक्सिमम जो सीट है वो पहले से बड़े कास्ट के लोग झेल लेते हैं। Yes sir. मतलब मान लो सीट है 150, तो पहले से 100 आदमी पढ़ के है ना, सारा पढ़ाई लिखा लोग है, तो कॉमन सी बात है कि 100 सीट कौन खा जाएगा पूरा पूरा, Yes sir. बड़े लोग खा जाएंगे। तो इसके लिए एक रिजर्वेशन आया है। क्या आया? Reservation. वो रिजर्वेशन किसके लिए है? छोटे कास्ट के लिए। वो पता है, कॉमन सी बात है, बड़ा परिवार घर से है तो बच्चा पढ़ाई लिखा होगा, छोटे घर से है तो बच्चा अनपढ़े होगा ना, हाँ सर. तो अनपढ़ से एग्जाम निकलेगा? No sir. नहीं निकलेगा। इसके लिए उसको क्या निकाला गया? उसके लिए छोटा. रिजर्वेशन निकाला गया। रिजर्वेशन क्या होता है?
कि तुमको 85% लाओ, तुमको एग्जाम क्वालिफाई तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत आता? अब इसमें बोल रहा है मोreover द इंश्योर द इनइक्वालिटी एंड जस्टिस द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड एवरी सिचुएशंस certain right and interceptive of their differences and terms of the caste, creed, sex and religions they called fundamental right and preamble constitution of truly reflect B.R. Ambedkar vision of a secular Indian free from caste communal bias। ठीक है, मतलब तो इनका कहना है ये कि ये हमें काफी ज्यादा, अम्बेडकर जी का ये कहना है कि इंडिया जो है ना वो सेकुलर फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कास्ट से अलग होना चाहिए और हम लोग को बायस नहीं होना चाहिए। यू नो बायस क्या होता है? नो सर, बायस्ड क्या होता है पता है? नो। बायस्ड का मतलब होता है एक आदमी के साथ होना, जैसे तुम बायस्ड हो, बायस्ड का मतलब होता है कि तुम, हम लाख गलती है तो मेरे साइड लोगे, यस, इसको बोलते हैं बायस्ड, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर था, काफी हद तक अच्छा था। अब मान लो तो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है, कॉमन से क्वेश्चन, फील्ड में तो बड़ा हुआ है, ऐसे बताओ, अगर मान लो तुमको अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कि छुआछूत या फिर भेदभाव, हाँ। ऐसे कुछ। स्टीरियोटाइप क्या अच्छी चीज है? नो सर। क्यों अच्छी चीज नहीं है? ये सब लिख के लाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडियन सिटीजन है उनको किस किस टाइप का राइट मिलना चाहिए, लिख के ले आओगे? यस सर। फिर है बी आर अम्बेडकर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त एक वैसे नागरिक थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, ठीक है। Yes, sir. दलित वर्ड का मतलब क्या होता है? छोटे कास्ट के लोग, लोअर क्लास, ऐसा करना कहना है। फिर स्टीरियोटाइप को डिफाइन करना है, उसके 3 हेल्प बताना है, क्या बताना है? 3 हेल्प, हाँ, और 3 फायदे 3 नुकसान बताना है। फिर उसी के बेसिस पे तुमको बताना है प्रीजडिस। प्रीजडिस मतलब होता है आदमी को देख के जज कर लेना। वुमेन, जैसे वुमेन जो होती है, कभी कभी बहुत जो होती है ना, वुमेन फेस करती है लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पे, तो उसके बारे में लिख के ले आओगे। यस सर। फिर उसके अंदर प्रीजडिस क्या होता है, मतलब लोग को देख के जज्बा, मतलब जज क्यों करते हैं वगैरह वगैरह। यस सर। और तुमको उसके बारे में लिखना है कि कैसे कैसे ये लोगों पर नुकसान करता है, इसका फायदा क्या है, ठीक Okay, है। sir. जो भी यहाँ लिखा हो उसको डिफाइन करना है, यस सर। ठीक है। तो चैप्टर तो खत्म हो गया है, ये तुम्हारा सारा तुम लिख के आना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। हाँ। तो इतने ही हम लोग करते हैं खत्म चैप्टर को। खत्म।